हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमिता और आप देख रहे हैं ईट प्री ट्रैवल विद सुमिता। आज की जर्नी शुरू हो रही है ट्रेन से और हम फिलहाल बैठे हैं राजधानी एक्सप्रेस में और जा रहे हैं गुवाहाटी टू दिल्ली। कुछ दिनों की छुट्टी है तो हमने सोचा कि इस बार दिल्ली और उसके आसपास कुछ जगह घूम आए। इस बार टाइम थोड़ा लिमिटेड है और हमें बहुत सारी जगह कवर करनी है, तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं इस बार नॉर्थ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ मज़ेदार जगह। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं दिल्ली और पहुंचते ही हमने चेक इन कर लिया है होटल में और फ्रेश होकर हम निकल पड़े हैं कुतुब मीनार देखने। कुतुब मीनार दिल्ली में मेहरौली में है और हमारा होटल है पहाड़गंज, तो हमें यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लग गया। दिल्ली घूमने के लिए हमारे पास सिर्फ आज रात का ही टाइम है और उसके बाद आ गए हम इंडिया गेट देखने और इंडिया गेट देख के हम वापस होटल चले गए। तो दोस्तों, आज हम सुबह सुबह ही तैयार होकर निकल पड़े हैं आगरा के लिए। हम जिस होटल में ठहरे थे वहीं से उन्होंने आगरा जाने के लिए कैब का बंदोबस्त कर दिया। हमारा आगरा जाने के लिए कॉस्ट पड़ रहा है ₹6,500 कैब में। ये एक पैकेज का रेट है। पैकेज में आता है ताजमहल प्लस आगरा फोर्ट और साथ ही में मथुरा वृंदावन भी दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ताजमहल। ताजमहल का टिकट ऑनलाइन अवेलेबल है ₹50 पर पर्सन और टिकट के लिए आधार कार्ड भी ज़रूरी है, तो साथ में आधार कार्ड ज़रूर रखिए। और अगर आपको अंदर मेन मौसलम में देखना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा आपको ₹200 पे करना पड़ता है विद ₹50। और एक बात दोस्तों, ताजमहल फ्राइडे को क्लोज रहता है। दोस्तों, ताजमहल घूमने के लिए गाइड भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, आगरा आने के लिए बसेस भी अवेलेबल है फ्रॉम दिल्ली और बस अगर आप बस का लेते हो सर्विस तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। पैकेज एक ही है, आपको दिल्ली से आगरा लाएंगे ताजमहल प्लस आगरा फोर्ट प्लस वृंदावन मथुरा। बस सर्विस जो है दोस्तों थोड़ी जल्दी सुबह को वो निकलती है दिल्ली से, और क्योंकि हम कल ही आए हैं दिल्ली तो इसलिए हमने कैब ले लिया क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। दोस्तों, क्योंकि हमें निकलने में थोड़ा लेट हो गया तो हमें पहुंचने में भी देर हो गई और इसलिए हम आगरा फोर्ट कवर नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम जा रहे हैं मथुरा। मथुरा पहुंच के हमने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। दोस्तों, यहाँ अंदर कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है। दोस्तों, हमने आज होटल से चेकआउट कर लिया है और आज हम दिल्ली से जा रहे हैं उत्तराखंड बाय रोड। तो हम पहले जाएंगे हरिद्वार और फिर वहां से जाएंगे ऋषिकेश। तो दोस्तों, हरिद्वार में पहुंच गई हूँ अभी और हरिद्वार पहुंच के आ गई हूँ गंगा मैया के दर्शन करने हर की पौड़ी में। हर की पौड़ी में हम थोड़ी देर रुके, गंगा मैया की पूजा की और फिर हम निकल गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में आज हम रुकने वाले हैं और ये है दोस्तों ऋषिकेश का फेमस लक्ष्मण झूला। लेकिन हम झूले पे जा नहीं सके क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो फिर हम यहाँ से चले गए त्रिवेणी घाट में। त्रिवेणी घाट में भी हमने की गंगा मैया की पूजा और फिर हम रुक गए वहाँ पे देखने गंगा आरती। गंगा आरती दोस्तों हरिद्वार में भी होती है, त्रिवेणी घाट में भी होती है और राम झूला के पास भी होती है। तो हमने सोचा त्रिवेणी घाट में आ गए हैं तो वहीं पे बैठ के गंगा आरती देखते हैं। त्रिवेणी घाट में गंगा आरती का टाइमिंग है शाम के 6 बजे से 7 बजे तक हर रोज़। यहाँ गंगा आरती को महाआरती भी कहा जाता है और महाआरती किया जाता है भजन कीर्तन के साथ। यहाँ गंगा आरती का जो मनोरम दृश्य है, क्या कहूँ दोस्तों, दिस इज़ अ साइट टू बीहोल्ड। और साथ ही में भक्तगण जब पत्तों में दिया सजाकर फूलों के साथ नदी में प्रवाहित करते हैं, इसको देखने में अलग ही सुकून मिलता है। त्रिवेणी घाट को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ 3 नदियों का संगम हुआ था, गंगा, यमुना, सरस्वती। इस घाट में भक्तगण आते हैं और स्नान करते हैं और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और भक्त पुण्य कमाते हैं। दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे जय माँ गंगे।
दोस्तों, यहाँ गंगा आरती देखने के लिए कोई एंट्री फ़ीस नहीं लगती, बिल्कुल फ्री है। आप लोग फ्री में जाके गंगा आरती देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग आरती बुक करवाना चाहते हैं तो वैसा भी सिस्टम है, आप आरती बुक करवा सकते हैं। बेस प्राइस अप्रॉक्सीमेटली ₹500 है, लेकिन फिर भी आप लोग जब वहाँ जाए तो एक बार लोकल से कंफर्म कर लीजिए कि क्या रेट है आरती बुकिंग के लिए। लेकिन आरती देखने के लिए कोई एंट्री फ़ी नहीं है। आज रात हम ऋषिकेश में ही रुकेंगे। दोस्तों, आज है हमारे ट्रिप का 4th डे और हम जा रहे हैं आज ऋषिकेश से मसूरी। मसूरी हम जा रहे हैं कैब से। हमने ऋषिकेश में ही कैब बुक कर लिया था और मसूरी में ही हम 2 दिन रुकेंगे। बस सर्विसेज भी अवेलेबल है ऋषिकेश से मसूरी जाने के लिए, लेकिन हमने कन्वीनियंस के लिए कैब बुक कर लिया। तो यहाँ हम मसूरी में 2 दिन के लिए रहने वाले हैं और मसूरी में होटल हमने पहले से ही बुक कर लिया था ऑनलाइन। तो ये है हमारा होटल मसूरी में। हम रुके हुए हैं होटल स्काईलार्क में और जैसा कि उन्होंने कहा था हमें माउंटेन व्यू रूम ही मिला है। पहुँचते ही हमने ले लिया चाय और हमारी रूम की बालकनी से चाय के साथ मज़ा लिया खूबसूरत पहाड़ों का। दोस्तों, अभी हम तैयार होकर निकलेंगे मसूरी साइट सीइंग के लिए। हमने होटल वालों से बात की तो उन्होंने अरेंज करवा दिया कैब का लोकल साइट सीइंग के लिए। तो सबसे पहले हम पहुँचे कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन में टिकट का प्राइस है ₹25। ये गार्डन सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और इसके अंदर का जो सेटिंग है वो बहुत खूबसूरत है। आर्टिफिशियल फॉल्स, बच्चों के खेलने की जगह, फूड कोर्ट और एक स्मॉल पॉन्ड है जहां आप एंजॉय कर सकते हैं बोटिंग। और इसके बाद आ गए हम केम्प्टी फॉल्स देखने। दोस्तों, केम्प्टी फॉल्स आने के लिए आप आ सकते हैं ट्रैक करके, काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है और इसके अलावा आप रोप वे का भी यूज़ करते हैं जिसका 2 वे का टिकट पड़ता है ₹80 ऑफ सीज़न में और सीज़न टाइम ये ₹150 तक पहुंच जाता है। केम्प्टी फॉल्स इज़ मस्ट इफ़ यू आर विजिटिंग मसूरी। और उसके बाद आ गए हम दलाई हिल्स में। यहाँ से भी व्यू दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। और फिर आ गए हम दोस्तों लाल टिब्बा मसूरी का सबसे फेमस व्यू पॉइंट। जगह फेमस है सनसेट देखने के लिए, तो लाल टिब्बा में आके सनसेट देखना बिल्कुल मिस मत कीजिए। और ये सब घूमते घूमते हो गई थी शाम और हमने लंच नहीं किया था, तो फिर हमने आके कर लिया लंच विद पहाड़ी राइस बॉल, जो कि बहुत ही डिलीशियस था। और नेक्स्ट डे हम निकले मसूरी से धनौल्टी के लिए। धनौल्टी में हम सबसे पहले पहुंचे सुरकुंडा देवी टेम्पल और वहाँ से हम निकले इको पार्क देखने के लिए। यहाँ पे 2 इको पार्क है दोस्तों, तो हम जो दूसरा वाला इको पार्क है हम उसी में गए हैं। और यहाँ एंट्री के लिए टिकट प्राइस है ₹15 एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए है ₹10। दोस्तों, इको पार्क में कई सारी एडवेंचरस एक्टिविटी हैं, आपका जो मन चाहे आप कर सकते हैं। वैसे हर एक्टिविटी के लिए अलग टिकट है, आपको जो करना है एक्टिविटी अब उसके लिए अलग से टिकट आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने भी दोस्तों कुछ एक्टिविटी ट्राई कर ली है, जैसे कि मैंने की है ज़िप लाइनिंग, जिससे डर तो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था बट फिर भी ट्राई की मैंने एंड मुझे बहुत मज़ा आया। और उसके बाद हमने ट्राई की पहाड़ों वाली मैगी। पहाड़ों में जाए तो मैगी नहीं खाया तो क्या पहाड़ों में गए। सो मैगी वाज रियली गुड। और उसके बाद दोस्तों हम इको पार्क में ही ट्रैक करते हुए ऊपर हाई स्पॉन की तरफ पहुँचे, जहाँ से व्यू बिल्कुल ही मिसमराइजिंग था। और फिर दोस्तों धनौल्टी से लौटते वक्त हमने जहाँ लंच किया वहाँ से देख रहे हैं व्यू कितना खूबसूरत व्यू था। तो लंच हमारा सच में बहुत अच्छा रहा, खाना की क्वालिटी भी अच्छा था एंड व्यू भी। तो दोस्तों आज हमारे ट्रिप का 6th एंड लास्ट डे है और आज हम जा रहे हैं मसूरी से वापस देहरादून की तरफ। आज हम देहरादून देखते हुए वापस चले जाएंगे दिल्ली। तो देहरादून में सबसे पहले हम पहुँचे सहस्त्रधारा देखने और सहस्त्रधारा से हम पहुँचे रॉबर्स केव। रॉबर्स केव, जिसे गुच्छू पानी भी कहा जाता है, ये रॉबर्स केव देहरादून सिटी से 8 किलोमीटर्स की दूरी पे है। गुच्छू पानी इज़ अ रिवर केव फॉर्म्ड इन द हिमालयस एंड इज़ क्लोज टू सहस्त्रधारा। दोस्तों, अगर आप देहरादून आ रहे हैं तो रॉबर्स केव इज़ अ मस्ट विजिट। यहाँ का टिकट प्राइस है ₹25 पर पर्सन और ये जगह सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। और दोस्तों, क्योंकि आपको पानी के अंदर ही चलना होता है तो यहाँ पे आपको रेंट पे चप्पल भी मिल जाएंगे बाहर, जो कि ₹10 चार्जेबल है। तो अब जब भी देहरादून आए रॉबर्स केव ज़रूर घूमिए। और दोस्तों, केव में ट्रैक करके हमें लग गई थी भूख, तो हमने फिर से ले ली मैगी। और उसके बाद दोस्तों हम आ गए टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने। ये टपकेश्वर महादेव
इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो केव है जिसके अंदर महादेव विराजमान है, उस केव से हमेशा पानी टपकता रहता है, इसलिए इस जगह का नाम है टपकेश्वर महादेव। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से वापस हम लेंगे फ़्लाइट। तो हमारा ये ट्रिप यहीं पे एंड होता है और साथ ही में ये एपिसोड। आशा करती हूँ आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगी आप सबसे एक नए एपिसोड में। Please don't forget to like, share, and subscribe. Eat Bread Travel Sweden. और दोस्तों बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।